जय हिंद। स्वागत है आपका आईडी क्लासेस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है एमसीक्यू का, सेक्शन ए का जो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को मिल चुके हैं। जिन लोगों का सही होगा वो लोग को देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा कि उनका आंसर सही है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -4 एंड -2 है और Q 10 और 4 है, इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। किस रेशियो में y एक्सिस से डिवाइड हुआ है? तो पहले देखिए कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, ये क्या होता है y होता है, ये क्या होता है x होता है। और क्या बोल रहा है, P और Q एक क्या है, ज्वाइन करते हैं, दो पॉइंट है जो एक लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो देखा जाए तो ये ऐसे होगा, जो Q ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है x नेगेटिव और y नेगेटिव। तो इसके अंदर जो हो जाएगा वो -4 -2 हो गया। अब ये क्या हो गया, 10, 4 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है। अगर मान लेते हैं यहां पे ये कर रहा है इसको डिवाइड, ये y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो मान लेते हैं ये k/1 में हो रहा है। किस में हो रहा है, k/1 में, k/1 में हो रहा है रेशियो में, k/1 में। अगर देखा जाए तो y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, वो y एक्सिस पे जो लाइन ये सेगमेंट है इसका पॉइंट होगा 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x की वैल्यू वहां 0 होती है, y की कुछ यूनिट होती है। तो 0, y हो गया, तो यानी x यहाँ क्या है, 0 है, तो यही 0 यहां लिख देंगे। अब देखिए m2 क्या हो गया, m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ x1 क्या है, इसी को मान लेते हैं x1 y1, अब इसको मान लेते हैं x2 y2, ये हम लोगों ने ले लिया। तो अब क्या कह रहा है, m2 x1 तो 1 और x1 की वैल्यू क्या है, -4, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, -4 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। फिर दूसरा क्या कह रहा है, m1 x2 प्लस में m1 क्या है हमारा, k है, और x2 क्या है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब k+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k+1 हो गया। अब देखिए k+1 का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस में 10k इज इक्वल टू में 0 हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब -4 की साइड चेंज कर देंगे तो 10k इज इक्वल टू में 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/10, तो ये क्या हो गया, 2 2 4, 2 5 10। अब यहां ध्यान देखिएगा, k की जो वैल्यू आ रही है 2/5 आ रही है। अब 2/5 यहां जैसे ही पुट करेंगे 1:1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2:5, ये हमारा आंसर होगा 2:5, ऑप्शन नंबर ए।